हाँ तो भाई आईपीएल 2025 के रिटेंशन रूल्स के नियम तो आ चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स ऐसे कौन से प्लेयर है जिसको वो रिटेन करने वाली है और कौन से ऐसे कंफर्म्ड रिलीज प्लेयर है वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। विद लॉजिकल बात करेंगे, आपको पूरा हर एक प्लेयर का आपको डिटेल में समझाऊंगा। और सबसे बड़ा जो सवाल रहेगा मेरे भाइयों कि एमएस धोनी जैसे बड़े प्लेयर को एज अ अनकैप्ड सिर्फ 4 करोड़ में टीम रिटेन करेगी। तो ये सभी सवाल का इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के रिटेंशन रूल्स आपको मैं बता देता हूं। देखो रूल्स क्या है, सिंपल रूल्स है, उसके लिए मैं आपको पूरा वीडियो भी बता चुका हूं। और अभी शॉर्ट में बता देता हूं कि टोटल 6 प्लेयर को या तो डायरेक्ट रिटेन करे या तो आरटीएम कार्ड यूज कर रिटेन करे। और इसमें 6 में से एक प्लेयर अनकैप्ड प्लेयर होना चाहिए, यानी कि 5 कैप्ड प्लेयर और एक अनकैप्ड प्लेयर होना चाहिए जिसको 4 करोड़ में रिटेन करेगी टीम। तो यही एक रूल है, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम पूरी चेन्नई की स्क्वाड का एनालाइज करके हम बताएंगे कि कितने प्लेयर रिलीज और कितने प्लेयर रिटेन होंगे। उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, पूरी स्क्वाड का देखते हैं, पहले बल्लेबाज का देख लेते हैं। हम अलग कर लेते हैं पहले प्लेयर को, कौन से प्लेयर कंफर्म रिलीज है उसको अलग कर देते हैं और कितने रिटर्न के चांसेस है उसको अलग कर देते हैं। पहले बल्लेबाजों से शुरुआत करते हैं। तो बल्लेबाजी सेक्शन में देखोगे तो पहले है ऋतुराज गायकवाड़। देखो टीम के कप्तान है, वो तो उनका रिटेंशन ऑलमोस्ट कंफर्म है, तो उनको साइड में रखते हैं। फिर हम बात करते हैं डेविन कॉनवे। देखो डेविन कॉनवे मैच विनर है, उसको भी रिटेन कर सकती है टीम, उसको भी अभी के लिए साइड में रखते हैं। हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, बाद में हम कंफर्म आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर एमएस धोनी की बात करें, वो तो कंफर्म होंगे यार, उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत है क्या आपको। तो 3 प्लेयर तो साइड में हो गए और वो तो रिटेन होने के अच्छे खासे चांसेस है। अभी हम बात करते हैं अजिंक्य रहाणे, नहीं हो गए क्योंकि फ्यूचर में देखोगे तो इतना अभी कितना कंटिन्यू कर पाएंगे पता नहीं, ठीक है। और 12-13 मतलब 11 करोड़ 14 करोड़ में उनको रिटेन करना बनता नहीं है, तो वो भी रिटर्न नहीं होंगे। एस राशिद की बात करो तो वो भी नहीं होगा, 11-14 करोड़ में तो हो नहीं पाएगा। फिर समीर रिजवी का एक आपको मैं एज अ बैकअप के लिए अभी के लिए हम साइड में रख रहे हैं। क्यों बैकअप में कह रहा हूं, क्योंकि एज अ अनकैप्ड प्लेयर 2 ही ऐसे प्लेयर है जिनको रिटेन कर सकती है सीएसके, वो है एक एमएस धोनी, एक दूसरा हो गया समीर रिजवी, ठीक है। बाकी जो अनकैप्ड में लिस्ट में है, पहले तुषार देशपांडे था, अच्छा प्लेयर था एज अ अनकैप्ड देखा जाए तो, बट तुषार देशपांडे को कैप्ट मिल चुकी है अभी रिसेंटली, ठीक है। जिम्बाब्वे के सामने T20 मैच खेली थी इंडिया के लिए, ठीक है। तो इसीलिए समीर रिजवी एक अच्छा खासा ऑप्शन, क्योंकि आईपीएल 2024 में भी देखोगे तो जब कुछ भी थोड़े बहुत भी गेंद खेलने आया था तो अच्छा किया था, मतलब 200 की स्ट्राइक से 2-3 छक्के लगा दी नीचे से, तो ठीक ठाक किया था परफॉर्मेंस। अगर उसको थोड़ा ऊपर मौका मिलता तो और अच्छा कर सकता था, ठीक है। तो समीर रिजवी को भी एक एज अ साइड में भी रखते हैं हम, फिर उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अविनाश के भी कोई चांसेस नहीं है तो उसको हम साइड, उसको वो रिलीज ही होने वाले हैं, ठीक है। तो बल्लेबाजी में हमने 4 प्लेयर शॉर्टलिस्ट किए हैं, ऋतुराज गायकवाड़, कॉनवे, एमएस धोनी और समीर रिजवी। अभी ये शॉर्टलिस्ट प्लेयर के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं ऑलराउंडर पे आ जाते हैं। देखो ऑलराउंडर की बात करें तो पहले है रविंद्र जडेजा के अच्छे खासे चांसेस है, उसको अलग रखते हैं। मिचेल सेंटनर नहीं हो गए यार, 11 करोड़ भी डिजर्व नहीं करता, ठीक है, तो वो तो रिटेन का कोई बनता नहीं है, ठीक है। मोइन अली भी नहीं हो पाएगा, 11 करोड़ के तो वो प्लेयर है भी नहीं, ठीक है। शिवम दुबे के अच्छे खासे चांस है, 11-14 करोड़ भी मिल सकते हैं उसको, वो इतना डिजर्व कर लेगा ऑक्शन टेबल में भी और टीम के लिए बहुत अच्छा किया है, तो उसको तो इंडियन प्लेयर भी है, ठीक है। तो वो तो रिटेन के लिए अच्छे खासे चांस उसके बने रहेंगे, ठीक है। निशांत सिद्धू की बात करो तो उसका भी कोई बनता नहीं है, मतलब वो भी रिलीज होगा। अजय मंडल भी रिलीज होगा। रचिन रविंद्र का थोड़ा ट्रिकी रहेगा, उसके ऊपर में हम बाद में बात करेंगे। एक हल्का फुल्का चांस है कि उसके ऊपर भी आरटीएम कार्ड से भी रिटेन करने का सोचे टीम, क्योंकि प्लेयर अच्छा है। हालांकि लास्ट सीजन इतना भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, वह प्लेयर बढ़िया है, बॉलिंग भी डाल सकता है और बैटिंग भी कर सकता है, और अच्छे और ओपनर और 1 डाउन के कभी भी आप कहीं पे भी खिला लो, तो उसको पर थोड़े बहुत चांसेस है, उसको अभी शॉर्टलिस्ट करते हैं, अलग रखते हैं, उसके ऊपर हम बाद में आगे चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं शार्दुल ठाकुर। देखो शार्दुल ठाकुर को इतने 11-14 करोड़ तो उसके बनते नहीं है, ठीक है। और लास्ट सीजन तो पूरी मैच भी नहीं खेली थी और पिटता भी ज्यादा है, तो बहुत कम चांसेस है, 6-7 करोड़ में आसानी से अगर ऑप्शन से लेना हो तो मिल जाएगा, तो वो भी रिलीज ही होगा। डेरेल मिचेल का भी सेम केस है। डेरेल मिचेल T20 के लिए अभी इतना बड़ा रहा नहीं है, ओडीआई और खासकर टेस्ट मैच में इन दोनों में बहुत अच्छा करता है। T20 में क्या होता है, 4-5 नंबर बहुत नीचे आते ही मार नहीं पाता वो, तो वहां पे वो फंस जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑलराउंडर में देखो टोटल 3 प्लेयर को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे और रचिन रविंद्रा, ठीक है। अभी गेंदबाजी सेशन में आ जाते हैं। देखो बॉलर्स में देखोगे तो बॉलर्स में रिचर्ड क्लिसन कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, इतना महंगा यार मतलब नहीं है उसका लेने का, ठीक है। रजविंद्र की बात करो तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, बहुत महंगा हो जाएगा, ठीक है। दीपक चहर का मैं आपको पहले ही वीडियो में रिलीज प्लेयर की लिस्ट में आपको मैं बता चुका था, ठीक है, उसका भी मतलब आपको बता चुका, तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता, 11-12 करोड़ उसका कोई मतलब नहीं बनता अभी के लिए, ठीक है। फिर थिक्सना का भी नहीं हो पाएगा, रिलीज ही होने वाला है, ठीक है। मुकेश चौधरी के देखो
एज अ अनकेप्ट प्लेयर कर सकते हैं, पर बहुत पीटता है यार, बहुत पीट जाता है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है, इसको तो रिलीज ही करेगी टीम। मुस्तफिजुर रहमान भी रिलीज होने वाला है, प्रशांत सोलंकी भी रिलीज ही है, सिमरनजीत सिंह भी रिलीज होगा। तुषार देशपांडे था कि एज अ अनकेप्ट प्लेयर में अगर एम एस धोनी का बैकअप में देखा जाए, अगर एम एस धोनी का, मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों एम एस धोनी के बारे में ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर तुषार देशपांडे था, बट वो अभी कैप्ट मिल चुकी है, बट अभी 11-14 करोड़ वो इतना भी डिजर्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। हालांकि ऑक्शन टेबल से लेके 7-8 करोड़ में इजीली मिल सकता है, तो उसके ऊपर फोकस तो करेगी तुषार देशपांडे के ऊपर। अच्छा बॉलर है और अच्छा किया है सीएसके के लिए। और फिर आता है मथीसा पथिराना। पथिराना को तो देखो ये रिटेन करेंगे ही करेंगे, अच्छा एक बॉलर है और डेथ में बहुत अच्छा है। और ऐसी मैचेस जब डिफेंड की बारी हो, मानकर जो 50 में 60 डिफेंड करने हो, ठीक है, और चाहिए एक ओवर में 2-3 विकेट चाहिए, ये बंदा लाकर दे सकता है और बहुत इकोनॉमिकल रहकर वो गेंद और रन के फासले को थोड़ा कम कर सकता है और वहां पे डिफेंड के चांसेस बढ़ा सकता है विकेट टेकिंग करके, ठीक है। तो इसको तो भाई रिटेन किया ही जाएगा। तो बॉलिंग सेशन में हमने सिर्फ एक ही प्लेयर को शॉर्टलिस्ट किया है, वो है मथीसा पथिराना, ठीक है। अभी जो शॉर्टलिस्ट प्लेयर है, 8 प्लेयर हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। अभी उनसे हम देखेंगे कि कौन कौन से प्लेयर को कंफर्म रिटेंशन है, ठीक है। पहला है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ को भाई पहले ही 18 करोड़ में वो रिटेन हो जाएगा। देखो 18 करोड़, आप लोग बोले कि 18 करोड़ में क्यों रिटेन होगा, देखो 18 करोड़ फर्स्ट रिटेंशन ऋतुराज गायकवाड़ होगा। देखो 2-3 रीजन है, पहला तो कैप्टन है और अच्छी पारी खेली है भाई, ऐसा नहीं है कि कैप्टन है इसीलिए, बाकी बल्ले से भी बहुत अच्छा किया। और सीएसके के लिए देखा जाए तो हर बार मोस्टली वही रन बनाता है और एक अच्छी स्टार्ट देता है सीएसके को, ठीक है। तो वो तो रिटेन 18 करोड़ डिजर्व भी करता है, तो 18 करोड़ में वो पहला रिटेंशन ऋतुराज गायकवाड़ का ही रहेगा। दूसरे रिटेंशन में देखो, एक उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, एम एस धोनी की मुझे बात करनी है इसी कारण से, ठीक है। तीसरा रिटेंशन देख लेते हैं। तीसरा रिटेंशन जो 11 करोड़ में होगा वो मथीसा पथिराना का होगा। क्यों मथीसा पथिराना, क्यों रविंद्र जडेजा नहीं, क्यों शिवम दुबे नहीं? देखो पथिराना इसीलिए क्योंकि पथिराना एक ऐसा प्लेयर है जो मैंने आपको समझाया, जब डिफेंड कर रही हो टीम, लो स्कोर हो तब भी बहुत बढ़िया करता है, डेथ ओवर में रन भी रोकता है, विकेट भी काफी चटकाता है और अच्छा गेंदबाज है। और अगर वो ऑक्शन में से ले गए आरटीएम कार्ड करके तो उनको हो सकता है 14 करोड़ तक भी चला जाए। हालांकि 14 करोड़ में भी रिटेंशन आरटीएम कार्ड से उनको फाएगा, बट फिर भी मुझे लग रहा है 11 करोड़ सस्ते रेट में, एक अच्छे रेट में, डिसेंट रेट समझ लो, उनके रेट में वो रिटेन कर ही लेंगे। क्योंकि बाकी के जो प्लेयर है ना, वो हो सकता है उसको लो रेट में मिले, समझो। देखो पथिराना हो सकता है कि 14 करोड़ तक भी चला जाए, बाकी के जडेजा देखोगे, जडेजा लो रेट में बिकेगा। क्यों बिकेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अभी हम एम एस धोनी की बात करते हैं क्योंकि दूसरी रिटेंशन में मुझे एम एस धोनी को रखना है 14 करोड़ पे। क्यों? देखो एम एस धोनी का अगर हम प्रैक्टिकली समझे क्या सीन है, एम एस धोनी हो सकता है अभी 1 ही ईयर खेले, 2 ही ईयर खेले, तो वहां पे क्या हो सकता है कि उसको एज अ अनकेप्ट प्लेयर ही खिला और 4 करोड़ में सस्ते रेट में रिटेन हो जाए। पर यार एक सिंपल सी बात समझो यार, एम एस धोनी आईपीएल चलाता है, आईपीएल चलाने वालों में से एक है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? खासकर सीएसके, देखो सीएसके की जो फैन फॉलोइंग है 50% यार एम एस धोनी की वजह से है और उनकी वजह से ही वो देखने आते हैं स्टेडियम पे। और अब जब एम एस धोनी स्ट्राइक खेलने आते हैं तब आप लोगों ने देखा होगा कितनी व्यूअरशिप बढ़ती है और उन्हीं के लिए तो बीसीसीआई ने रूल लाया है, ठीक है। हालांकि सीएसके ओनर्स ने मीटिंग में ये दरख्वास्त करी थी कि भाई एज अ अनकेप्ट प्लेयर का रूल वापस ला दो, ठीक है। बट तब ये पता नहीं था कि अनकेप्ट प्लेयर को फिक्स रिटेंशन अमाउंट है कि 4 करोड़ में ही रिटेन होंगे, ठीक है। तो अभी दिक्कत कहाँ आती है? देखो दिक्कत मेरी समझो कहाँ पे आएगी, देखो सैलरी पे दिक्कत आएगी। देखो इतना बड़ा प्लेयर है जो आईपीएल चला रहे मासूम में एक है, मतलब विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, उन सबसे आईपीएल चलता है भाई, ब्रांड बनती है उन सबसे, ठीक है। तो अभी एम एस धोनी जैसे प्लेयर को, इतने बड़े प्लेयर को सिर्फ 4 करोड़ में अगर आप रिटेन करोगे तो यार समझो कोई मतलब नहीं बनता। सच्ची बताओ तो 4 करोड़ यार कुछ भी नहीं है। आप ऐसे वाहियात प्लेयर को भी आप 11-11, 15-15 करोड़ दे रहे हो, मतलब देते हो। आईपीएल में कितने प्लेयर देखना, उससे भी ऐसे प्लेयर को भी दिए जाते हैं, ठीक है। देखो 2 लॉजिक बनता है यहाँ पे, और हो सकता है एम एस धोनी ही मना कर दिया, 4 करोड़ तो बहुत कम रेट हो जाता है, ठीक है। तो 2 प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो एम एस धोनी मान ही जाए, एम एस धोनी तो देखो मान जाएगी, पर टीम ओनर से भी देखना पड़ेगा यार, 4 करोड़ में थोड़ा बहुत कम हो जाता है एम एस धोनी के लिए, ठीक है। तो 2 प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो वो उनको एज अ अनकेप्ट प्लेयर ही 4 करोड़ में रिटेन कर लेगी, या तो उनको 14 करोड़ जितना देगी रिटेंशन के लिए, ठीक है। उनको रिलीज तो नहीं किया जाएगा, आईपीएल ऑक्शन में नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। और ऐसी नौबत आई तो धोनी खुद ही मना कर देंगे, खेलना ही नहीं है, ठीक है। तो समझ लो कि 14 करोड़ में उनको मेरे हिसाब से रिटेंशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो डिजर्व करते हैं यार, वो प्लेयर इतना बड़ा है। बट दूसरी बात ये भी आ जाती है, अगर 1-2 साल ही खेले, एक ही साल खेले नेक्स्ट,
तो फिर 14 करोड़ का रिटेंशन, फिर मिनी ऑक्शन से और प्लेयर को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी थोड़ा दिक्कतें आ सकती है। तो दो काफ़ी वो मुश्किलात वाली सिचुएशन तो है भाई टीम ओनर्स के लिए, ठीक है। तो हम दो प्रोबेबिलिटी देखेंगे, मैं आपको दो प्रोबेबिलिटी दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर क्यों रिटेन हो सकते हैं, ठीक है। तो एम एस धोनी को मैं अभी दूसरे नंबर पे 14 करोड़ के रिटेंशन में डाल रहा हूँ, और एज अ अनकैप्ड प्लेयर वो समीर रिजवी को 4 करोड़ में रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर मानकर चलो कि एम एस धोनी को एज अ अनकैप्ड करते हैं तो उसकी मैं आपको प्रोबेबिलिटी आगे दिखाता हूँ। अभी बचे दो रिटेंशन, चौथा और पांचवा रिटेंशन जो नीचे का रहेगा, मतलब पांचवा छठा गिन लो, चौथे प्लेयर में मैंने एज अ अनकैप्ड पे रखा है, ठीक है, समीर रिजवी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा कि अभी 18 करोड़ देने चाहिए, क्योंकि क्या है रूल, क्या है कि चौथा प्लेयर अगर आप करते हो रिटेन तो आपको 18 करोड़ देना पड़ेगा, पांचवा करते हो तो 14 करोड़ उसके भी। तो यार देखो एक सिंपल सी बात समझाओ, अभी हम बात करते हैं बाकी कौन से प्लेयर रहते हैं, हम शॉर्टलिस्ट प्लेयर में देखते हैं बाकी कौन से, कॉनवे क्या 18 करोड़ तक जाएगा? नहीं जाएगा, 6-7 करोड़ में अटक जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके जैसे ओपनर जो होते हैं ना, ओपनर, फायर ओपनर और मैच विनर, आपको आराम से बहुत सारे ऑप्शन है। जहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो वहाँ पे समझ लो कि रेट कम ही 6-7 करोड़ में ही बिकेगा कॉनवे, ठीक है। तो वो इजीली ऑप्शन टेबल से ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर 18 करोड़ या फिर 14 करोड़ खर्च करना कोई मतलब नहीं बनता। जडेजा की बात करो, देखो जडेजा ने T20 35 साल की उम्र तो हो चुकी है, T20 करियर में, T20 इंटरनेशनल में भी रिटायरमेंट ले चुकी है उन्होंने, ठीक है। अभी जडेजा का क्या सीन है, जडेजा जो T20 में है ना, T20 में आखिरी के 3-4 ओवर में आकर मारना मुश्किल हो जाता है जडेजा के लिए। बहुत कम ही मैचेस है, 14 में से एक आध मैचेस होती है जहाँ पे वो फायर तरीके से मारता है। बाकी मोस्टली अगर आप देखोगे तो टिक टिक कर ही खेल पाता है, आते ही मार नहीं पाता, वहां पे फंस जाती है टीम, ठीक है। और वो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर ज्यादा बेटर है, बॉलिंग से देखोगे इतना विकेट टेकिंग नहीं है। 14 में से 1-2 मैचेस ही होगी जहां पे 2-3 विकेट लेगा एक मैच में, बाकी ज्यादातर विकेटलेस और पीटता भी है, ये ध्यान में रखना, ये सच्ची बात है। तो देखो सीएसके उनको रिटर्न पक्का करेगी, बट क्या है कि उनके ऊपर 18 करोड़ तक का तो जाएगा नहीं रेट, 18 या 14 करोड़ तक का भी ऑक्शन में नहीं जाएगा, 10 करोड़ 8-10 करोड़ के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो ऑक्शन टेबल से आरटीएम कर लेगी तो ज्यादा फायदा रहेगा, तो उनके ऊपर आरटीएम ही किया जाएगा। शिवम दुबे का देखो, शिवम दुबे का 14 करोड़ तक जा सकता है रेट, बट वहां पे क्या सीन है, देखो 14 करोड़ जाएगा, वैसे भी उसको 14 करोड़ में अगर रिटेन करे उससे अच्छा तो रिस्क ले ले, शायद 11-12 करोड़ तक ही रहे, क्योंकि बाकी के पास पर्सी ना हो, बाकी की टीम के पास, तब उनकी बोली आए तो उनको आरटीएम कार्ड करेगी, ज्यादा फायदा है, ठीक है। तो उनके ऊपर भी आरटीएम किया जाएगा। रचिन रविंद्र का देखो ऑप्शन मुझे बनता नहीं है, देखो जडेजा और शिवम दुबे को तो टीम छोड़ेगी नहीं, तो यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे 2 प्लेयर के ऊपर आरटीएम होगा, जडेजा और शिवम दुबे। तो हमारी पहली प्रोबेबिलिटी बनती है, आप लोग यहाँ पे देखो, ऋतुराज गायकवाड़, एम एस धोनी, पथिराना और एज अ अनकेप्ट प्लेयर में समीर रिजवी रखा है, और जडेजा और शिवम दुबे के ऊपर आरटीएम। अभी दूसरी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, अगर एम एस धोनी को वो एज अ अनकेप्ट कर ही देते हैं रिटेन, ठीक है, तो तब क्या बन सकती है वो भी हम देख लेते हैं। देखो तब क्या बनेगी, पहले तो ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़ में है ही, दूसरा जो रिटेंशन होगा वो 14 करोड़ में जडेजा का कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जडेजा को नहीं तो शिवम दुबे का भी कर सकते हैं, जडेजा को एज अ आरटीएम कार्ड में भी भेज सकते हैं, ठीक है। दोनों प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तीसरा तो पक्का रहेगा, 11 करोड़ में पथिराना ही रहेगा, और फिर एज अ अनकैप्ड प्लेयर 4 करोड़ में एम एस धोनी आ जाते हैं, और फिर आरटीएम किया जाएगा शिवम दुबे, ठीक है, शिवम दुबे या फिर जडेजा, दोनों में से कोई एक, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है जडेजा के ऊपर किया जाएगा, शिवम दुबे को 14 करोड़ में रिटेन ही कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी बिड उसके ऊपर लग सकती है, ठीक है। फिर आरटीएम में रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा शिवम दुबे के ऊपर, ठीक है। और फिर है कॉनवे को देखो, कॉनवे और रचिन रविंद्रा में से देखोगे, कॉनवे ने बहुत मैच विनिंग पारी खेल कर दी है सीएसके के लिए, तो मैच विनर के तौर पर कॉनवे को वो रिटेन कर सकते हैं, उनके ऊपर आरटीएम कार्ड यूज कर सकते हैं। तो देखो 2 प्रोबेबिलिटी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये 2 प्रोबेबिलिटी बन सकती है रिटेनिशन के लिए, और यही होगे, देख लेना, यही प्रोबेबिलिटी बनते वाली है। अभी एक गिव अवे करते हैं मेरे भाइयों, आप लोगों के लिए गिव अवे कर देते हैं कि आपको क्या करना है, आपको नीचे आंसर करना है कमेंट में कि 18 करोड़ में ये प्लेयर रिटेन होगा, ये इतने प्लेयर में ये होगा, 14 करोड़ में ये प्लेयर, 11 करोड़ में ये प्लेयर, एज अनकैप्ड ये प्लेयर, और फिर आरटीएम अगर कार्ड यूज होता है तो आरटीएम आपको लिखना है, ठीक है, उसमें अमाउंट मत लिखना, ठीक है। अगर आपको लगता है 5 प्लेयर डायरेक्ट रिटेन करेगी सीएसके 18, 14, 11, 18 और 14 में, ऐसे करके लिखते तो आपको ऐसा ही लिखना है, सेम अमाउंट होनी चाहिए, समझ लो सही होना चाहिए इन शॉर्ट, ठीक है। आपको रिटेंशन कौन कौन से प्लेयर हो गए, 6 प्लेयर के नाम विथ प्राइस लिखना है। अगर चीज किसी का भी सही निकलता है उनको एज अ गिव अवे विनर के तौर पर 500 रुपए दिए जाएंगे। तो चेन्नई सुपर किंग्स को तो हमने बात कर ली, और आपका क्या मत है, एम एस धोनी को एज अ अनकैप्ट करना चाहिए 4 करोड़ में कि नहीं, वो भी कमेंट में बताना, और कौन सी प्रोबेबिलिटी आपको लग रही है, कौन से प्लेयर लग रहे हैं कि वो रिटेन होंगे, वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, सब्सक्राइब कर देना। आपको यहाँ पे ऐसे विथ एनालिसिस आपको रिटेंशन वाले के 10 टीम के मिलने वाले, अभी 10 कंटिन्यूस दिन में आपको हर एक टीम के मिलने वाले, ठीक है। शाम को 7 बजे वीडियो भी आ जाएगा, आपको रिटेंशन सभी टीम के डिस्कस हम करने वाले। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन
को ऑल पे सेट पे कर देना और आपको हर रोज सुबह आपको न्यूज़ अपडेट मिल जाती है। 24 घंटे में क्या क्या हुआ वो सब कुछ आपको सुबह शॉर्ट्स रुक के आपको मिल जाता है। तो सब्सक्राइब करना बनता है और डायरेक्ट फास्ट सबसे फास्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही अपडेट आती है कोई भी अच्छी, आपको तुरंत ही क्रिकेट न्यूज़ की जितनी भी अपडेट्स आती है तुरंत आपको टेलीग्राम पे सबसे फास्ट मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में भाइयों।